लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। गवर्नमेंट को कानून बनाने होते हैं और वो जो लोग उस देश में रह रहे हैं उन सबको उस कानून को मानना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, और इसी के तहत कानूनों के अंतर्गत ही गवर्नमेंट अपने सारे काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। कि जैसे गवर्नमेंट को डिसीज़न लेने का अधिकार है, उसी तरह से वही सारे डिसीज़न जनता के ऊपर थोपने का यानी जनता से मनवाने का भी अधिकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज that all person driving a motor vehicle must have a license। जैसे अपने देश में एक कानून है कि जो भी व्यक्ति मोटर व्हीकल चलाता है, मीन्स गाड़ियाँ चलाता है, उसके पास एक लाइसेंस होना ज़रूरी है। एनी पर्सन caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money। ये देश का कानून है कि हर वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है उसके पास गाड़ी चलाने का अधिकार यानी लाइसेंस होना चाहिए, सरकार की तरफ से मिलता है ये। और अगर किसी को बिना लाइसेंस के पाया गया तो उसको या तो जेल भेजा जाएगा या फिर उसके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी, उसको लार्ज सम ऑफ मनी यानी कि जुर्माना भरना पड़ेगा। Without these laws, the government's power to make decision is not of much use। कि अगर गवर्नमेंट डिसीज़न तो ले लेकिन जनता को ऊपर वो कानून के रूप में ना लगाए तो वो डिसीज़न सिर्फ एक पेपर पे रखे गए कानून है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। कि अगर कोई पर्टिकुलर कानून नहीं फॉलो हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी स्टेप ली जा सकती है। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed। The court can then give order about what should be done। जैसे हमारे देश में कानून है कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर काम नहीं दिया जाता है कि ये इस जाति का है तो इससे ये काम नहीं कराएंगे, हम अपनी जात वालों को ही काम पर रखेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि वो लोअर कास्ट का है या पर्टिकुलर किसी एक कास्ट का है तो उसको काम नहीं दिया जा रहा है, यही सोचकर या कहकर, तो वो कोर्ट जा सकता है, वो अपना काम पा सकता है, उसको पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के साथ जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। टाइप ऑफ गवर्नमेंट। Who gives the government this power to make decision and enforce laws? कि किसने ये अधिकार दिया कि गवर्नमेंट डिसीज़न लेगी और लोगों के ऊपर वो लागू करेगी। The answer to this question depends on the type of government there is in a country। कि ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस टाइप की गवर्नमेंट है। In a democracy, it is people who give the government this power। डेमोक्रेसी में जनता खुद अपना सरकार को चुनती है, इसलिए जनता के द्वारा चुना हुआ वो रिप्रेजेंटेटिव रहता है, तो उसी को ये अधिकार होता है कि वो डिसीज़न ले और जनता से मनवाए। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन में जनता खुद वोट डालकर अपने नेता को चुनती है। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो व्यक्ति उस चुनाव को जीत जाता है वो गवर्नमेंट का एक पार्ट बनता है। In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decision to the people। Another form of government is monarchy। देखो, जहाँ पर लोगों ने वोट डाला, चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, वोट डाला और अपना नेता चुना, वो हो गई डेमोक्रेसी। और दूसरा जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जनता को अपना नेता या अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं है, जहाँ पर राजा, फिर राजा के बाद में उसका बेटा राजा, फिर उसके बाद में उसका बेटा राजा, जहाँ पर ऐसे परिवार से राजा बनते जाते हैं,
जनता को अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से राजा को चुने, वो कहलाता है मोनार्की सिस्टम। तो अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। द मोनार्क, किंग और क्वीन मीन्स राजा और रानी, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। वहाँ पर डिसीज़न लेने का और गवर्नमेंट यानी अपनी कंट्री को चलाने का अधिकार भी राजा और रानी के हाथ में होता है। द मोनार्क हैव a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch. इनकी अपनी एक राज्यसभा होती है जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं, वो भी इन्हीं की तरफ के चुने हुए होते हैं और वही लोग डिसीज़न लेते हैं, पर फाइनली डिसीज़न लेने का अधिकार, सबसे सलाह ली जाती है लेकिन फाइनली डिसीज़न लेने का अधिकार राजा के हाथों में होता है। अनलाइक अ डेमोक्रेसी, जैसा कि डेमोक्रेसी में नहीं होता, kings and queens do not have to explain their action or defend the decisions they take. और किंग और क्वीन किसी के भी सामने ये क्लियर नहीं करते कि उन्होंने कोई डिसीज़न क्यों लिया और क्यों किसी से मनवा रहे हैं। पेज नंबर 32 पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे अपने देश की, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. और हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बना, हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे आई, ये एक लंबे स्ट्रगल के बाद हुआ है। बहुत संघर्ष करना पड़ा हमारे पूर्वजों को, जब जाकर हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री बना। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. और भी दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पर भी लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष किया। You know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. डेमोक्रेसी का मेन फीचर यानी इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, जैसे अपने देश की, कि यहाँ पर जनता अपनी लीडर को खुद चुनती है। So in a sense a democracy is a rule by the people. कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, जनता का ही रूल होता है, रूल बाय द पीपल। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल। जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चुना हुआ प्रतिनिधि डेमोक्रेसी में सरकार बनाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative. कि डेमोक्रेसी में जनता खुद रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनती, बल्कि अपनी तरफ से अपने सब में से किसी को रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में चुनती है। खुद शासन नहीं करती, अपना नेता चुनकर उससे करवाती है। चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नेता को इलेक्शन में, चुनाव में चुनती है। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, और ये पूरी जनसंख्या के लिए, पूरी जनता के लिए डिसीजन लेते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. अपने देश में हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की एज का है उसको अपना वोट देने का यानी अपने नेता को चुनने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रंग, रूप का हो, चाहे वो अपाहिज हो, चाहे कुछ भी हो। But it was not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in the election? कि बहुत सालों पहले ऐसा होता था कि सिर्फ मेन यानी पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार होता था, बुजुर्गों को और महिलाओं को, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। In their earliest forms, governments allows only men who owned property and their educated vote. और जो पढ़े लिखे होते थे या जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी, सिर्फ उनको ही वोट देने का अधिकार होता था। This meant that women, the poor,
The poor, propertyless and the uneducated were not allowed to vote. यानी महिलाओं को या जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको अपना नेता चुनने का या वोट देने का अधिकार नहीं होता था. The country was governed by the rules and regulation that these few men made. और सिर्फ कुछ ही लोग जो पढ़े लिखे हैं और आदमी हैं इसलिए वही लोग नेता चुनते थे और सिर्फ उन्हीं के हाथों से वहाँ पर डिसीज़न नहीं होते थे, रूल और रेगुलेशन बनते थे. In India, before independence, only a small minorities was allowed to vote. कि भारत में भी स्वतंत्रता मिलने के पहले सिर्फ कुछ थोड़े बहुत लोगों को ही वोट देने का अधिकार था. And they therefore came together to determine the fate and the majority. कि कभी भी थोड़े से लोग बहुत सारे लोगों का भाग्य डिसाइड नहीं कर सकते. कि 10 लोगों ने 1000 लोगों के लिए किसी को नेता चुन लिया, ऐसा नहीं हो सकता. 1000 लोग मिलकर एक सही नेता चुन सकते हैं. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness in this practice and demanded that all adults have the right to vote. और गांधी जी जैसे बहुत सारे लोगों ने इसको